हाय डियर स्टूडेंट्स, आई होप कि आप सब खैर आफियत से होंगे एंड आपकी प्रिपरेशन भी बहुत ही अच्छे से चल रही होगी। डियर फ्रेंड्स, एज यू नो हमने आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट सीरीज़ स्टार्ट की है जिसमें हम फोर्ट्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर को आपके साथ डिस्कस करते हैं एंड वो सारी इन्फॉर्मेशन आपको देते हैं जो एग्ज़ाम्स में पूछी जाती है। तो कल हमने पहला लेक्चर अपलोड किया है। अगर अभी तक किसी दोस्त ने पहले लेक्चर को अटेंड नहीं किया है तो हम रिक्वेस्ट करते हैं कि पहले लेक्चर को आप ज़रूर अटेंड करें, क्योंकि उसमें भी हमने वो सारे पॉइंट्स आपके साथ डिस्कस किए जो रिगार्डिंग फोर्ट्स के आपसे प्रीवियस ईयर्स पेपर्स में पूछे गए हैं। तो आज का ये हमारा सेकंड लेक्चर रहेगा रिगार्डिंग फोर्ट्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। एंड आज का ये लेक्चर स्टार्ट करने से पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है आप दोस्तों से, अगर अभी तक आप में से किसी दोस्त ने ये प्लेटफॉर्म सब्सक्राइब नहीं किया है तो हम यही रिक्वेस्ट करते हैं कि इस प्लेटफॉर्म को ज़रूर सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन पर भी प्रेस ज़रूर करें ताकि आपको हर एक इम्पॉर्टेंट सेशन की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो आज का ये सेशन स्टार्ट करते हैं। बस आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, पेन और कॉपी निकाल के रखो। जो पॉइंट आपको पहली बार पता चले उसको पेन डाउन करके बार बार रिवाइज करो एंड वीडियोस को लाइक भी करना एंड अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करना। लेट अस स्टार्ट। तो ये है हमारा अखनूर फोर्ट जिसको हमने कल आपके साथ डिस्कस किया है एंड हर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट मेंशन किया है जो एग्जाम्स में पूछे जाने की प्रोबेबिलिटी है। तो पहला लेक्चर ज़रूर देखोगे। देन हमने भीमगढ़ फोर्ट को आपके साथ डिस्कस किया, फिर हमने मुबारक मंडी कम्प्लेक्स के रिगार्डिंग हर एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपको दी। तो आज हमारा जो पहला फोर्ट हमने डिस्कस करना है आपके साथ वो है दंदी दर फोर्ट। कौन सा फोर्ट है? दंदी दर फोर्ट। ये कहाँ पर हमें देखने को मिलता है? तो राजौरी में। राजौरी में कॉन्स्ट्रक्ट किया गया है दंदी दर फोर्ट। किसने दंदी दर फोर्ट को कॉन्स्ट्रक्ट किया है? कई बार पूछा गया है, तो याद रखोगे मियान हथू ने दंदी दर फोर्ट को कॉन्स्ट्रक्ट किया है इन राजौरी डिस्ट्रिक्ट। मियान हथू कौन है? ये भी बार बार पूछा गया है। मियान हथू है गवर्नर ऑफ राजौरी फ्रॉम 1846 to 1856 AD। तो मियान हथू was the governor of Rajouri who has constructed दन्नी दर फोर्ट इन राजौरी डिस्ट्रिक्ट। एंड आपसे यहाँ पर पूछा जाता है बार बार कि मियान हथू को किसने अपॉइंट किया था एज गवर्नर ऑफ राजौरी? तो याद रखोगे गुलाब सिंह ने। किसने अपॉइंट किया था मियान हथू को एज गवर्नर ऑफ राजौरी? तो याद रखोगे आप गुलाब सिंह। कब अपॉइंट किया गया था मियान हथू को एज गवर्नर ऑफ राजौरी? वो डेट याद रखोगे आप। याद रखनी है डेट 1846 में। कब? 1846 में गुलाब सिंह ने अपॉइंट किया था मियान हथू को एज गवर्नर ऑफ राजौरी। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, इस फोर्ट को कंस्ट्रक्ट किया जाता है बाय द मियान हथू विद द स्टोन्स एंड मटेरियल जो रह गया था एज अ डेबरी फ्रॉम डिस्ट्रॉइंग द जराल मुस्लिम रूलर्स बिल्डिंग्स। यहाँ पर ये कहा गया है कि इस फोर्ट को यानी दन्नी दर फोर्ट को कंस्ट्रक्ट किया जाता है बाय यूजिंग द मटेरियल जो डिस्ट्रॉय करने के बाद आया था सामने, जब यहाँ पर जराल मुस्लिम रूलर्स की बिल्डिंग्स को डिस्ट्रॉय किया जाता है एंड इन बिल्डिंग से जो मटेरियल निकलता है एंड स्टोन्स निकलते हैं उन्हीं को यूज़ करके कंस्ट्रक्ट किया जाता है दन्नी दर फोर्ट। तो याद रखोगे आप, जो यहाँ पर जराल मुस्लिम रूलर्स थे उनको डिस्ट्रॉय किया जाता है, उनकी बिल्डिंग्स को डिस्ट्रॉय किया जाता है एंड जो मटेरियल एज अ डेबरी आता है उसी मटेरियल को यूज़ करके कंस्ट्रक्ट किया जाता है दन्नी दर फोर्ट को इन राजौरी डिस्ट्रिक्ट बाय द मियान हथू। एंड किसने जराल मुस्लिम रूलर्स को यहाँ पर डिस्ट्रॉय किया था? ये भी आपसे कई बार पूछा गया है। तो याद रखोगे आप, रंजीत सिंह ने जराल मुस्लिम रूलर्स को डिस्ट्रॉय किया था राजौरी में। एंड इस तरह से रंजीत सिंह ने जराल मुस्लिम रूल को ख़त्म किया था राजौरी से, जो आपने ज़रूर याद रखना है। लेट अस मूव टू नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। फिर इस दन्नी दर फोर्ट की कंस्ट्रक्शन कंप्लीट करता है मियान हथू 1855 AD में। बहुत बार JKSSB ने पूछा है कि व्हेन वाज द कंस्ट्रक्शन ऑफ दन्नी दर फोर्ट कंप्लीटेड? तो याद रखोगे आप 1855 AD में दन्नी दर फोर्ट की कंस्ट्रक्शन कंप्लीट होती है। एंड इस फोर्ट को यानी दन्नी दर फोर्ट को किस पर्पज से कंस्ट्रक्ट किया जाता है ये भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो याद रखोगे आप, द मेन पर्पज फॉर बिल्डिंग दन्नी दर फोर्ट इन राजौरी वाज टू स्टोर फूड ग्रेन्स ऑफ डोगरा किंगडम। तो डोगरा किंगडम
किंगडम के जो फूड ग्रेन्स थे उनको स्टोर करने के लिए धनीधर फोर्ट कंस्ट्रक्ट किया जाता है बाय द मियान हथु इन राजौरी। तो ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आप जरूर याद रखोगे, इन्हीं में से आपको क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। चलो लेट अस मूव टू नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फोर्ट। दूसरा फोर्ट जो हम आज डिस्कस करने जा रहे हैं आपके साथ वो है हमारा रामनगर फोर्ट। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट फोर्ट है एंड जेके एसएसबी ने प्रीवियस ईयर पेपर्स में आपसे रामगढ़ फोर्ट के रिगार्डिंग क्वेश्चंस पूछे हैं। तो रामगढ़ फोर्ट सबसे पहले आप एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये याद रखोगे कि ये कंस्ट्रक्ट किया गया है ऑन द बैंक्स ऑफ कुड रिवर। तो किस रिवर के ऊपर है हमारा रामनगर फोर्ट? कुड रिवर ऊपर के है हमारा रामनगर फोर्ट। एंड कहाँ पर है, किस डिस्ट्रिक्ट में है रामनगर फोर्ट? तो याद रखोगे आप उधमपुर डिस्ट्रिक्ट में। किस डिस्ट्रिक्ट में? उधमपुर डिस्ट्रिक्ट में हमारा रामनगर फोर्ट कंस्ट्रक्ट किया गया है। एंड किस रूलर ने रामनगर फोर्ट को कंस्ट्रक्ट किया है? तो राजा सुचेत सिंह। आपने याद रखना है, बहुत बार जेके एसएसबी ने पूछा है हु हैज कंस्ट्रक्टेड रामनगर फोर्ट, तो योर आंसर शुड बी राजा सुचेत सिंह। आज के बाद कभी नहीं भूलोगे आप ये पॉइंट। एंड ये फोर्ट हमने अभी देखा कि कहाँ पर कंस्ट्रक्ट किया गया है, उधमपुर डिस्ट्रिक्ट। कहाँ पर? उधमपुर डिस्ट्रिक्ट, जो कि जम्मू का एक डिस्ट्रिक्ट है। एंड किस रिवर के ऊपर है हमारा रामनगर फोर्ट? कुड रिवर के बैंक्स पर। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट आपने ये याद रखना है कि यहाँ पर हमें समाधि ऑफ सुचेत सिंह वाइफ देखने को मिलता है। एंड सुचेत सिंह की वाइफ ने परफॉर्म किया था सती। तो याद रखोगे आप, सुचेत सिंह की डेथ के बाद उनकी वाइफ परफॉर्म करते हैं सती। एंड यानी सती में हिंदू वुमन जो थी, जब उसका हस्बैंड डेथ होता था तो वो फिर खुद को जलाती थी या उसको फोर्सफुली जलाया जाता था तो जिंदा। तो इसी को हम कहते हैं सती, इस रस्म को। तो यहाँ पर हमें समाधि मिलती है किसकी? सुचेत सिंह की वाइफ की, जिन्होंने सती परफॉर्म किया था। तो ये ज़रूर आपसे पूछा गया है कि किस फोर्ट में हमें सुचेत सिंह की वाइफ की समाधि देखने को मिलती है जिन्होंने सती परफॉर्म किया था। तो याद रखोगे आप रामनगर फोर्ट, जो हमें डिस्ट्रिक्ट उधमपुर में देखने को मिलता है। एंड यहाँ पर जो गेटवेज है, रामनगर फोर्ट की जो गेटवेज है, उन पर हमें कुछ गॉड्स की इमेजेस देखने को मिलती है, जिनमें गॉड गणेश, जिनमें दुर्गा गॉडेस एंड गॉड हनुमान की हमें क्या मिलती है? इमेजेस देखने को मिलती है। ये आप ज़रूर याद रखोगे, यानी आइडल्स ऑफ गणेश, दुर्गा एंड हनुमान ये हमें कहाँ पर मिलते हैं? रामनगर फोर्ट की गेटवेज पर। तो ये भी ज़रूर याद रखोगे। नेक्स्ट पॉइंट आपने ये याद रखना है कि इस फोर्ट को रेनोवेट करके अंडरटेक करता है, यानी अपने कब्जे में लेता है कौन? आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। एंड कब लेती है आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया इसको अपने अंडर? 1972 में। कई सारे पेपर्स में ये पूछा गया है आपसे कि रामनगर फोर्ट को कब आर्कियोलॉजिकल सर्वे अपने अंडर लेती है। तो याद रखना है आपको 1972 में रेनोवेट करके आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने इसको अपने अंडर लिया। तो ये ज़रूर ये पॉइंट्स आप याद रखोगी, इन्हीं पर आपको क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। लेट अस मूव टू नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फोर्ट। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फोर्ट है हमारा हरि पर्वत फोर्ट। हरि पर्वत फोर्ट के रिगार्डिंग ज़्यादातर क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो हर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट जो हमने यहाँ पर आपके लिए लिखा है गोल्डन पॉइंट है, ज़रूर याद रखोगे आप। हरि पर्वत फोर्ट को कंस्ट्रक्ट ओरिजिनली करता है दुर्रानी गवर्नर और अफगान गवर्नर, जिसका नाम है अता मोहम्मद खान। याद रखना है आपको, किसने हरि पर्वत फोर्ट को कंस्ट्रक्ट किया है? तो याद रखोगे आप अता मोहम्मद खान, जो कि एक दुर्रानी गवर्नर है और अफगान गवर्नर है। कब अता मोहम्मद खान हरि पर्वत फोर्ट को कंस्ट्रक्ट करता है? यू हैव टू रिमेंबर द डेट आल्सो। 1808 में अता मोहम्मद खान हरि पर्वत फोर्ट को कंस्ट्रक्ट करता है श्रीनगर सिटी में। ये ज़रूर याद रखना, ये काफ़ी बार पूछा गया है। एंड ये भी याद रखना किस माउंटेन और किस हिल के ऊपर हमारा हरि पर्वत फोर्ट कंस्ट्रक्ट किया गया था बाय द अता मोहम्मद खान इन 1808। तो कोहे मरान। इसी तरह इस फोर्ट का एक और नाम पड़ा है, तो कोहे मरान फोर्ट, क्योंकि ये बिल्ट किया गया है ऑन द कोहे मरान हिल। तो दीज आर द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो आपने याद रखना है। एंड यहाँ पर काफ़ी बार पूछा गया है कि हरि पर्वत फोर्ट की फर्स्ट फोर्टिफिकेशन किसने की थी? तो फर्स्ट फोर्टिफिकेशन ऑफ हरि पर्वत फोर्ट वाज डन बाय द अकबर इन 1590। ये डेट भी काफ़ी बार पूछी गई है। तो 1590 में यहाँ पर अकबर फर्स्ट फोर्टिफिकेशन करता है हरि पर्वत फोर्ट की बाय कंस्ट्रक्टिंग वॉल्स। आउटर वॉल्स कौन बनाता है? अकबर। या आपसे ऐसे भी पूछा
जा सकता है कि हु हैज़ कंस्ट्रक्टेड आउटर वॉल्स और हु हैज़ डन द फर्स्ट फोर्टिफिकेशन ऑफ हरी पर्वत फोर्ट। तो योर आंसर शुड बी मुगल एम्पायर अकबर 1590 में इन्होंने आउटर वॉल्स और फर्स्ट फोर्टिफिकेशन ऑफ हरी पर्वत फोर्ट की थी। एंड आपसे पूछा जाएगा क्या ये फिर कंप्लीट किया गया था ये प्रोजेक्ट या ये इनकम्प्लीट रहा था। तो याद रखना है आपको ये प्रोजेक्ट यानी फर्स्ट फोर्टिफिकेशन का ये जो प्रोजेक्ट स्टार्ट किया गया था बाय द अकबर, ये रहा था इनकम्प्लीट, ये कंप्लीट नहीं हो पाया था। तो दीज आर द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो आपने याद रखने। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपने ये याद रखने, यहाँ पर 2 गेटवेज है। कितनी गेटवेज है हरी पर्वत फोर्ट की? 2 गेटवेज है हरी पर्वत फोर्ट की। एक गेट का नाम है संगीन दरवाज़ा। क्या है एक गेट का नाम? संगीन दरवाज़ा। एंड दूसरे गेट का नाम रखा गया है काठी दरवाज़ा। जहाँ एंड ये काठी दरवाज़ा रेनावारी टाउन से होकर जाता है हरी पर्वत फोर्ट में। तो याद रखोगे आप, देयर आर 2 गेटवेज इन हरी पर्वत फोर्ट। 1 गेटवे इज कॉल्ड संगीन दरवाज़ा एंड द नेक्स्ट और सेकंड गेटवे इज कॉल्ड काठी दरवाज़ा, जो आपने ज़रूर याद रखना है, काफ़ी बार पूछा गया है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट आप ये याद रखोगे कि आफ्टर रिमेन्ड क्लोज फॉर ऑलमोस्ट 2 डेकेड्स यानी 20 सालों तक क्लोज रहने के बाद फाइनली हरी पर्वत फोर्ट को ओपन किया जाता है फॉर पब्लिक इन 2007 यानी 2007 में इसको पब्लिक के लिए ओपन छोड़ा जाता है। किसको? हरी पर्वत फोर्ट को। याद रखोगे आप। ऑन 15 अगस्त 2021 में यहाँ पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इंस्टॉल किया है 100 फीट टॉल फ्लैग ऑन द टॉप ऑफ दिस फोर्ट। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 15 अगस्त 2021 में यहाँ पर 100 फीट टॉल नेशनल फ्लैग इसके टॉप पर इंस्टॉल किया है। ये सारे पॉइंट्स ज़रूर याद रखोगे, पूछे जा सकते हैं। लेट अस मूव टू नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। अब यहाँ पर हरी पर्वत फोर्ट की जो प्रेमाइसेस है उनमें हमें 2 इंपॉर्टेंट श्राइन्स देखने को मिलते हैं। ये याद रखना है आपको। एक है हमारा यहाँ पर शक्ति टेम्पल। शक्ति टेम्पल आपसे पूछा गया है किस फोर्ट की प्रेमाइसेस में है, तो याद रखना है आपको हरी पर्वत फोर्ट। एंड ये जो कोहिमरान है जहाँ जिस पर हमारा हरी पर्वत फोर्ट कंस्ट्रक्ट किया गया है, ये इसी कोहिमरान के किस साइड में है? तो याद रखना आपको वेस्टर्न स्लोप्स ऑफ कोहिमरान पर हमें देखने को मिलता है शक्ति टेम्पल अंडर द प्रेमाइसेस ऑफ हरी पर्वत फोर्ट। एंड ये जो शक्ति टेम्पल है ये किस गॉड को डेडिकेट किया गया है? तो गॉडेस पार्वती को डेडिकेट किया गया है शक्ति टेम्पल। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, हर एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है, हर एक पॉइंट पेन डाउन करो। एंड अगर सेशन को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ सेशन को लाइक भी करें एंड अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करना। एंड सब्सक्राइब अगर नहीं किया है प्लेटफॉर्म तो सब्सक्राइब भी करना। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट श्राइन जो यहाँ पर हमें देखने को मिलता है वो है श्राइन ऑफ ख्वाजा मखदूम साहिब। किसका श्राइन है? ख्वाजा मखदूम साहिब। कहाँ पर है ख्वाजा मखदूम साहिब का श्राइन? अंडर द प्रेमाइसेस ऑफ हरी पर्वत फोर्ट। एंड किन स्लोप्स पर है? तो साउदर्न स्लोप्स ऑफ कोहिमरान। कोहिमरान के साउदर्न स्लोप्स पर हमें देखने को मिलता है श्राइन ऑफ ख्वाजा मखदूम साहिब। याद रखोगे आप। एंड ख्वाजा मखदूम साहिब को पॉपुलरली जाना जाता है एज महबूबुल आलम। आपसे पूछा जाता है कि कौन सा सेंट और कौन सा जो मुस्लिम सेंट है किस पॉपुलरली नोन एज महबूबुल हक, तो याद रखोगे आप ख्वाजा मखदूम साहिब। लेट अस मूव टू नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। हरी पर्वत फोर्ट में जाकर और हरी पर्वत फोर्ट का जो हिल है कोहिमरान, इसके टॉप पर जाकर हम किसकी शानदार व्यूज़ देख सकते हैं? तो डल लेक की। आपने याद रखना है। तो यानी डल लेक नियर बाय है टू हरी पर्वत फोर्ट, ये भी काफ़ी बार पूछा गया है। एंड इसी फोर्ट को यानी हरी पर्वत फोर्ट को रिकॉग्नाइज किया गया है एज द ओल्डेस्ट फोर्ट ऑफ कश्मीर वैली। तो आपसे पूछा जाएगा विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ओल्डेस्ट फोर्ट ऑफ कश्मीर वैली, तो योर आंसर शुड बी हरी पर्वत फोर्ट, जिसको बिल्ट किया गया है ऑन द कोहिमरान एंड दिस फोर्ट इज आल्सो नोन एज कोहिमरान फोर्ट। एंड यहाँ पर नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ये याद रखोगे कि अकबर ने यहाँ पर, मुगल एम्परर अकबर ने यहाँ पर इंपॉर्टेंट सिटी भी बसाई है। किस नाम से? नगर नगौर। किस नाम से? नगर नगौर। तो पूछा गया है कई बार कि नगर नगौर सिटी किसने बसाई है? अकबर ने। कहाँ पर बसाई है? हरी पर्वत फोर्ट में। ये आपने ज़रूर याद रखना है। एंड यहाँ पर एक फसील भी कंस्ट्रक्ट किया गया है बाय द अकबर, जिसका नाम है फसील अकबरी। क्या है? फसील अकबरी। ये एक वे है। क्या है? ये एक वे है, ये एक रोड है। क्या है? ये एक रोड है जिसको यहाँ से भी दीवार से बांधा गया है एंड यहाँ से भी दीवार से बांधा गया है। इसको कहा जाता है फसील अकबर। तो ये भी आप याद रखोगे, ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये था हमारा हरी पर्वत फोर्ट। आई होप कि जो पॉइंट्स मैंने आपको कहे ये सारी पॉइंट्स आप ज़रूर याद रखोगे
एंड यही पॉइंट्स आपसे पूछे जाते। देखो हमने कुछ पहले भी कुछ फूड्स डिस्कस किया आपके साथ एंड यहाँ पर भी हमने कुछ फूड्स को रिवाइज किया आपके साथ, वो सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स शेयर किए जो आपसे पूछे जाते। अब मैं आपके लिए 2 क्वेश्चन छोड़ रहा हूँ, हर एक बच्चा इन क्वेश्चंस का आंसर करेगा एंड जिस बच्चे का आंसर सही होगा हम उसको हार्ट देंगे एंड हमें ये भी पता चलेगा कि कौन बच्चा सीरियसली हमारे लेक्चर को अटेंड करता है, तो सक्सेस वो ज़रूर पाएगा। पहला क्वेश्चन मैं छोड़ रहा हूँ आपके लिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज फॉल्स विद रेफरेंस टू बाहु फोर्ट। तो बाहु फोर्ट के रिगार्डिंग कौन सा पॉइंट यहाँ पर सही नहीं है वही आपने चूज करना है। तो ये क्वेश्चन आप जरूर इसका आंसर दोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर यू, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए, विच ऑफ द फॉलोइंग फोर्ट इज लोकेटेड इन जम्मू एंड कश्मीर। तो दिए गए फोर्ट्स में से कौन सा फोर्ट हमारे जम्मू कश्मीर में पाया जाता है। आई होप कि आप इन दोनों क्वेश्चन का आंसर जरूर करोगे, हर एक बच्चा पार्टिसिपेट करेगा। तो अब हम लेते हैं आपसे इजाजत इसी नोट पर, चलो मिलते हैं आपके साथ नेक्स्ट लेक्चर में विद वेरी इंटरेस्टिंग फूड्स के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।